हाय स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C6H6 है, और स्ट्रक्चर इसकी रिंग फॉर्म होती है इसी तरह, जिसमें हर एक कार्बन जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच हैं, और इसी के साथ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिंग है बेंजीन। तो ये है बेंजीन। अब बेंजीन की नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। बेंजीन में 3 किस्म के बेंजीन होते हैं। एक होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक को कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, और 3 है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर हम देखें तो इसको हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन। ये क्या है? ब्रोमीन बेंजीन के साथ अटैच है तो इसको कहते हैं ब्रोमो बेंजीन। इसको आप कहते हैं मिथाइल बेंजीन, या इसको स्पेशल क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं, टॉल्यूइन। इसको कहते हैं फिनोल, फिनोल। ये है एनिलीन, एनिलीन या बेंजीन अमाइन, और इसको बेंजीनोल भी कहते हैं। इसी को कहते हैं बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, और इसको कहते हैं बेंजीन बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन उसे कहते हैं जिनमें बेंजीन के साथ या बेंजीन पे क्या हो, बेंजीन पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। अगर हम देखें एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट, एक और एक, इसको कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसको तो यार सिंपली जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसका नाम और उसके साथ बेंजीन का नाम, जिस तरह के ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एटसेट्रा, या इसको स्पेशल नेम भी दिए जा सकते हैं कि जैसा कि ये मिथाइल बेंजीन है, लेकिन स्पेशली इसको क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। और ये जो है फिनोल है, बेंजीनोल, लेकिन इसको क्या कहते हैं, फिनोल। एनिलीन ये बेंजीन अमाइन है, लेकिन इसको स्पेशली क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसी तरह कुछ डायरेक्ट नेम दिए जाते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसका नाम, और बेंजीन को एज ए पेरेंट नेम यूज़ करके, और कुछ केसेस में स्पेशल नेम यूज़ होते हैं। इसी तरह डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है, बेंजीन डेरिवेटिव, वो बेंजीन डेरिवेटिव जिसमें 2 हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से रिमूव करके 2 सब्स्टिट्यूएंट को अगर लगाया जाए तो क्या है, उसको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। इधर देखो, ये हम लिख सकते हैं कि 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 और 2 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1,2 डाई, या इसको मैं कह सकता हूँ कि ओ ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि ये अर्धो पोजीशन है। अगर इस एटम को मैं कंसिडर करो तो ये क्या होगा, ब्रोमो, अर्थ ओ ब्रोमो बेंजीन या ओ डाई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जाइलीन, जाइलीन, लेकिन ये किस पे अटैच है, ओ पे अटैच है, तो इसको ओ जाइलीन। और इसी जाइलीन के साथ दूसरी भी हैं, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास ब्रोमीन है, और ये भी क्या है, ब्रोमीन है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं ओ डाई ब्रोमो बेंजीन कह सकते हैं इसको। इसी तरह अगर क्लोरीन अटैच हो तो उसको ओ डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। डाइमीन 2 ब्रोमीन, ओमीन एक आर्थो पोजीशन पे है ब्रोमीन, और दूसरा जो है ना और किसी भी पोजीशन आर्थो का हमें पता चल गया तो हम, इसका मतलब ये है कि इसके साथ दूसरा ब्रोमीन इसके साथ ही अटैच है, 7 वाली पोजीशन पे। इसी तरह इसको देखें, CH3 और CH3, तो ये पोजीशन जो होती हैं बेंजीन रिंग में, इसको आर्थो कहते हैं। इसके साथ इस पोजीशन को आर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को पैरा कहते हैं, इस पोजीशन को भी पैरा कहते हैं, और इन पोजीशन को क्या कहते हैं, इन पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एमओजाइलीन,
इसको ज़ाइलीन कहते हैं। जब दो ग्रुप अटैच हो इस तरह को उसको क्या कहते हैं, ओज़ाइल, और उसको ज़ाइलीन। तो ये ओज़ाइलीन, ये ग्रुप अगर यहाँ हो तो एम ज़ाइलीन, अगर यहाँ हो तो पी ज़ाइलीन। इसी तरह डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम नेम दे सकते हैं। इसको 1,2 से भी हम नाम दे सकते हैं, हम इसको इस तरह भी नाम दे सकते हैं 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। लेकिन ऑर्थो पैरा जो हम यूज़ करते हैं वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और उसको किन रूल के तहत यूज़ करते हैं, जिस पोजीशन पे एटम अटैच हो उसी पोजीशन को हम देखेंगे कि दूसरी ग्रुप्स जो हैं उसके लिहाज से कौन से पोजीशन पे अटैच है। जिस ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं या जो ग्रुप बेंजीन को कोई स्पेशल नेम देता है या बेंजीन को कोई स्पेशल करैक्टर देता है उसी ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस सब्स्टिट्यूएंट को विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट जो हमने ऐसा कंसिडर किया है उसके हिसाब से नंबरिंग। अगर बाकी सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ वाली पोजीशन पे अटैच होंगे तो ऑर्थो होंगे, इन पोजीशन पे अटैच होंगे तो ये एम होंगे, और इसके बिल्कुल अपोजिट कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको पैरा कहेंगे। इसको मैं इस तरह भी इस तरह इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, यहाँ पे CH3 अटैच हैं और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हैं, तो इसका क्या नाम है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ये बेंजीन को स्पेशल नाम देता है टॉल्यूइन। तो इसको मैं लिखता हूँ ओ क्लोरो टॉल्यूइन। तो इसको मैंने कंसिडर किया बेंजीन रिंग के पेरेंट नेम में और इसको एज सब्स्टिट्यूएंट काउंट किया। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल एडजस्ट उसके साथ अटैच है तो उसको O कहेंगे, इस पोजीशन पे अटैच है तो M कहेंगे, और इस पोजीशन पे बिल्कुल अपोजिट है तो उसको क्या कहेंगे, P कहेंगे। इसी तरह पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम 1 2 3 सिंपल 1 2 3 नाम कैसे देते हैं, उसको नंबरिंग देके। नंबरिंग कैसे, ये है तो इसको 1 2 3 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इधर देखो 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ट्राईमिथाइल बेंजीन है। इसको मेजिटाइलिन भी कहते हैं, मेजिटाइलिन स्पेशल नाम इसका मेजिटाइलिन है। और दूसरी तरह से हम इसको नाम कर सकते हैं 1 3 5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। इसको 1 2 3 4 5, तो 1 2 4 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन। इसको ड्यूरीन भी कहते हैं, स्पेशल नेम इसका क्या है, ड्यूरीन। इसी तरह इसको हम क्या कर सकते हैं, ये OH जब अटैच हुआ बेंजीन को तो उसने बेंजीन को स्पेशल नाम दिया जिसको हम फिनोल कहते हैं, क्या, फिनोल। और बाकी 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो 1 2 3 4 5, तो 2 4 6 ट्राईनाइट्रोफिनोल इसको कहते हैं। इसी तरह बेंजीन में ऐसे कंपाउंड में जिनमें बेंजीन के 2 या 3 एरोमेटिक रिंग्स होते हैं तो उसको भी स्पेशल नाम, इसको क्या कहते हैं, निफ्थलीन। इसको क्या कहते हैं, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और पेनेंथ्रीन भी इस तरह के कंपाउंड हैं जिसकी स्ट्रक्चर मैं इधर बनाता हूँ। पेनेंथ्रीन इस तरह होता है, पेनेंथ्रीन, या इसको यू लिखते हैं पेनेंथ्रीन। तो ये क्या है, ये पेनेंथ्रीन है। ये क्या है, इसको कहते हैं पेनेंथ्रीन। ये वो कंपाउंड है जिनमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होते। तो ये कुछ बातें थी नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन के लिहाज से, और इनकी फर्दर आप एग्जांपल्स देख ले स्टूडेंट्स और उनको प्रैक्टिस कर ले, तब जाके इसकी समझ आएगी। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन सिंपल है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेंजीन क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। पिक्यूलर स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। पिक्यूलर मीन डिफरेंट स्मेल होता है, एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी। और बर्निंग स्टेट टेस्ट, बर्निंग मीन जली हुई कोई चीज़ हो तो उस जैसा उसका क्या है, टेस्ट है। डेंसिटी 0.88 ग्राम पर मिलीलीटर।
melting point is 6 degree centigrade and boiling point is 80 degree centigrade. Symmetrical than aliphatic compound pack better into crystal. सिमेट्रिकल होते हैं एलिपेटिक क्योंकि सारे जो कार्बन हाइड्रोजन है वो क्या है, लाई इन द सेम प्लेन पे, तो ज़्यादा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का अगर मतलब यहाँ से काटे तो दोनों साइड इक्वल, यहाँ से काटे तो दोनों साइड इक्वल, यहाँ से काटे तो दोनों साइड इक्वल, यहाँ से काटे तो क्या है, सिमेट्रिकल है। पिक बेटर एंड टू क्रिस्टल, क्रिस्टल इसके अच्छी तरह से बनते हैं। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट इन एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। बेंजीन मेल्टिंग पॉइंट 6 है और हेक्सेन की मेल्टिंग पॉइंट -95 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाईली इन्फ्लेमेबल, आग पकड़ता है, ये भड़कता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, सॉल्युबल है। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बेंजीन के। इसी के साथ जो है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में 6 कार्बन हैं और उसमें से हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन, 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बॉन्ड है और 6 क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इस तरह रिंग फॉर्म में है। इसी के साथ ईच कार्बन है हाफ फिल्ड, हर एक कार्बन पे क्या है, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड। हाफ फिल्ड मीन उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इधर, तो ये है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड। और ये ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा बॉन्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा बॉन्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हर एक कार्बन जो है इसकी 4 ऑर्बिटल हैं। उन 4 ऑर्बिटल में से 2 एक अनहाइब्रिडाइज है और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो उनका एक ऑर्बिटल जो है sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल s ऑफ द हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। और एक ऑर्बिटल, हर एक कार्बन का एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे sp2 ओवरलैप से। इसी तरह हर एक कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या है, बच रहा है, जो साइड वाइज ओवरलैप करके क्या करते हैं, 3 पाई बॉन्ड बनाते। जो साइड वाइज ओवरलैप करके क्या करते, 3 पाई बॉन्ड बनाते। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये और ये क्या करे, ओवरलैप करे। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये और ये ओवरलैप करे। तो ये बॉन्ड जो है ना डीलोकलाइज्ड है। बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड है, जिसको इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या है, रिंग्स हैं, रिंग के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल प्रॉपर पोजीशन में है। इस यहाँ से भी ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं और यहाँ से भी ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये है डीलोकलाइज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री है और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट जो इसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस वो फिनोमेना है इन विच डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर अ कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रा करें और उसमें से हर एक स्ट्रक्चर क्या करे, रियल स्ट्रक्चर की तरफ क्या करे, कंट्रीब्यूट करे, तो उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस
स्ट्रक्चर्स इसको कहते हैं। और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफर बाय पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इनमें एटम की पोजीशन सेम होती है, एटम की वही पोजीशन होती है, हर एक स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन सेम होती है, लेकिन डिफर बाय पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इधर देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर हैं, इस स्ट्रक्चर में इधर आए हैं और इस स्ट्रक्चर में इधर आए हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इस फिनोमेना को क्या कह सकते हैं? रेजोनेंस। द फिनोमेना इन विच डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर अ कंपाउंड विद द आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम that are different only by the position of pi electron is called resonating structure, and this phenomena is called resonance. ये देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इस बेंजीन की स्ट्रक्चर को अगर हम हेक्सीन अल्कीन कंसिडर करें तो 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन है। तो चाहिए ऐसा कि इसमें एडिशन रिएक्शन हो, लेकिन बेंजीन में असल के बेंजीन एडिशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि बेंजीन है तो ये किसी हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड में ऐड नहीं करता, अगर इसके साथ किसी को रिएक्ट करवाया जाए तो ये इसको रिप्लेस करता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोपाइल या कोई ग्रुप आता है। तो अंदर रिंग में रिएक्शन नहीं होता, बाहर रिएक्शन होता है जिसको इलेक्ट्रोफिलिक से। तो इस लिहाज से ये अल्कीन नहीं है, ये 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन नहीं है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। किससे? अल्कीन से। इधर देखो दूसरा डिफरेंस अल्कीन और बेंजीन में ये है कि अगर हम इन बॉन्ड्स को देखें, ये ए बॉन्ड है और ये बी बॉन्ड है, ये ए बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड है और ये बी बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड है। तो हमें पता है कि अल्कीन में अल्केन की सिंगल बॉन्ड का ये ना अल्केन है और ना अल्कीन है बेंजीन। अगर ये अल्केन होता तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती? 154 पिकोमीटर होती। अगर ये अल्कीन होता तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होती? 134 पिकोमीटर होती। लेकिन नहीं, बेंजीन में एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो है 139 पिकोमीटर है, जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के क्या है? दरमियान है। तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ना सिंगल है ना डबल है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ये बॉन्ड कभी सिंगल होता है और कभी डबल होता है। मीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डीलोकलाइज कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस है अल्केन, अल्कीन और बेंजीन में। इसी तरह ये दो बेंजीन के केक्यूल स्ट्रक्चर हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। तो ये है रेजोनेंस फिनोमेना। बेंजीन इज स्टेबल देन अल्कीन ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन इज स्टेबल देन अल्कीन। बेंजीन क्या है? ये अल्कीन से क्या है? स्टेबल है। इसी तरह रिप्रेजेंटेशन अब क्या है? रेजोनेंस फिनोमेना या रेजोनेंस टर्मिनोलॉजी को फर्दर प्रोसीड करते हैं। रेजोनेंस फिनोमेना में कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल स्ट्रक्चर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या कहते हैं कि किसी रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी फॉर्म में? टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना। मीन किसी रिप्रेजेंटेशन करना या पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रा करना, ताकि उससे हमें असली स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर का पता चले। उसको क्या कहते हैं? उसको रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म एंड एक्चुअल मॉलिक्यूल। कैनोनिकल फॉर्म क्या है? इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। कैनोनिकल फॉर्म स्टूडेंट जो हैं, मिसाल के तौर पर ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरी क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसमें इन दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट है। और ये तीसरी क्या है? स्ट्रक्चर है। इसी तरह एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। इनको क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। इन कैनोनिकल फॉर्म्स की दरमियान और रियल स्ट्रक्चर भी है एक बेंजीन की, जो उसकी एक रियल स्ट्रक्चर है।
इस रियल स्ट्रक्चर के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है जो बेंजीन के लिए डिराइव किए गए हैं ऑन द बेस ऑफ थ्योरी, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब इनकी दरमियान और रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उनको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, मेड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और रेजोनेंस एनर्जी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम देखें, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें इसको अगर हाइड्रोजनेट किया जाए, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं प्लेटिनम की मौजूदगी में। ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ और इससे जो एनर्जी या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका क्या है, एनर्जी जो रिलीज हुई वो क्या हुई, हीट 120 किलो जूल पर मोल। इसी तरह ये एक बांड से इतनी एनर्जी निकलती है तो दूसरे बांड में 4 हाइड्रोजन, 2 बांड्स में 4 हाइड्रोजन ऐड करने से साइक्लोहेक्सेन बनेगा और उससे इसकी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी 232 किलो जूल पर मोल रिलीज होगी। इसी तरह अगर ये साइक्लोहेक्साट्राईन है, एल्कीन है, तो इसमें तीन डबल बांड्स है तो 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, यहाँ से भी साइक्लोहेक्सेन बनेगा और यहाँ से 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन असल में बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, बेंजीन में अगर 3 हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो वहाँ से जो अल्केन बनता है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो वहाँ से हासिल होती है या जो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 208 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें और इनमें साइक्लोहेक्साट्राईन और बेंजीन में डिफरेंस है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। तो इसको हम माइनस करते हैं कि देखते हैं कि कैसे ये क्या है, कितना स्टेबल है बेंजीन अल्कीन से। ये 360 अगर 3 डबल बॉन्ड हो, साइक्लोहेक्साट्राईन हो या अल्कीन हो जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, तो उससे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। लेकिन असल में बेंजीन से कितनी हीट रिलीज होती है, 208 किलो जूल पर मोल। तो अगर 360 से हम 208 को क्या करें, माइनस करें तो 152 किलो जूल पर मोल क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन अल्कीन एंड बेंजीन, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड बेंजीन। तो इसका मतलब है कि बेंजीन इज स्टेबलाइज, रेजोनेंसली स्टेबलाइज बाय 152 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज कंपेयर टू व्हाट, अल्कीन। बेंजीन 152 किलो जूल पर मोल क्या है, बाय दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, बेंजीन स्टेबल है किससे, अल्कीन से। तो ये है रेजोनेंस एनर्जी जिनको हमने देखा कि बेंजीन इज नॉट अल्कीन, बेंजीन क्या है, अल्कीन नहीं है, जिसके लिए हमने डिफरेंट रीज़न बताएं और डिफरेंट 2-3-4 रीजंस बताएं कि अल्कीन और बेंजीन में क्या डिफरेंस है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम बेंजीन की रिएक्शंस और बेंजीन की प्रिपरेशंस और बेंजीन की रिएक्टिविटी के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।